तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 2 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम 2 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज़ बहुत ही पॉजिटिव खबर उन दोनों शेयर्स में एक्टिव है। उसके पहले मार्केट का थोड़ा-सा एक समरी यहाँ पर हम देख लेते हैं। 5 सितंबर आज की तारीख है। 24,741 पे निफ्टी का इंडेक्स हमारा क्लोज हो चुका है। सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज एकदम फ्लैट है 0.027। मतलब ना बहुत बड़ी तेजी ना बहुत बड़ी गिरावट, ये फाइनल क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन आज जिन लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग किया होगा या मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा उनको पता होगा आज के मार्केट इतना भी आसान नहीं था। मार्केट खुलने के बाद कुछ समय के लिए थोड़ा गिरा था, फिर स्टेबल होने का कोशिश किया, उसके बाद एक झटके में काफी बड़ा क्रैक आया, फिर बहुत समय तक स्टेबल होने का अटेम्प्ट किया और फिर से काफी बड़ा झटका लगा और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी शार्प रिकवरी सेकंड हाफ में हमारे मार्केट में देखने को मिली। फिर से गिरावट और उसके बाद वैसे ही न्यूट्रल होके मार्केट क्लोजिंग दे दिया। तो कहने को तो मार्केट एकदम फ्लैट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन इंट्राडे आज के दिन हफ्ते के आखिरी दिन एक काफी तगड़ा एक्शन मार्केट में ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट देखने को मिला है। मार्केट ने मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास फिर से एक और बार एक सेलिंग साइड का, मतलब पुट बाय करने का, कॉल सेल करने का, फ्यूचर को सेल करने का ऐसा सिग्नल दिया था। तो जिनको टेक्निकल नॉलेज होगा उन्होंने डेफिनेटली उसका फायदा जरूर उठाया होगा। और यहाँ पर ये वाला जो बॉटम मार्केट ने बनाया था, यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत सारे प्राइस एक्शन में पॉजिटिव इंडिकेशन दिए थे। तो जिनको प्रॉपर ट्रेडिंग करना आता है, टेक्निकल एनालिसिस आती है, प्राइस एक्शन आती है, उनको आज कॉल एंड पुट दोनों साइड काफी अच्छा खासा ट्रेड ऑप्शन में मिला होगा। फ्यूचर में भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मिला ही होगा। लेकिन इन सब के बीच आप ये बात जरूर याद रखना, जो कल के दिन भी हमने छोटा सा डिस्कस किया था, 24,800 के ऊपर आज भी हमारी निफ्टी की क्लोजिंग आई नहीं है। तो 24,800 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज होता नहीं है कंटिन्यू, तब तक 25,200 के आसपास निफ्टी जाने का चांस थोड़ा कम रहेगा। तो 24,800 के ऊपर जाकर टिकना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ 24,500, 24,300 ये अभी के लिए मार्केट को सपोर्ट देने का काम करते हुए नजर तो आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मार्केट के जो दो बहुत बड़े दिग्गज शेयर्स है उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। BHEL, देखिए कंपनी का नाम जो है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है BEML, एक है बेल, BEL, और ये है BHEL, भेल। तो थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, खास करके नए नए लोगों को। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में काफी तगड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इन्होंने एक MOU यहाँ पर साइन कर लिया, आप पढ़ सकते हो। भेल साइन अ 10-year एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, MOU, मतलब 10 साल का MOU इनका साइन हो चुका है। इसका मतलब ये अपडेट जो अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव ट्रिगर करता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए किसके साथ, हॉरिजॉन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज सिंगापुर की जो कंपनी है या पर्टिकुलरली फर्म है, इनके साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट या MOU अपना साइन कर लिया है। अब इस एग्रीमेंट के तहत या MOU के तहत क्या होने वाला है, तो इनका इसके अंदर जो गोल है वो है डेवलप करना हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक जो होता है उसको, जैसे कि लाइक ट्रेन्स और ट्रेन्स के जो कोचेस होते हैं उसको इन इंडिया में, सिंगापुर में नहीं इंडिया में ये सारी चीजें होगी। तो आप समझ सकते हो ये फ्यूचर के हिसाब से काफी पॉजिटिव ट्रिगर करने वाली खबर है। अब देखिए जब भी इस टाइप की खबरें आती है बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक तुरंत भाग जाना चाहिए। हो सकता है मंडे को जब मार्केट खुले इस स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी भी हमको देखने को मिले, लेकिन वो 1-2 दिन की तेजी का कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसका असली इंपैक्ट आने वाले कुछ महीनों के बाद, आने वाले कुछ क्वार्टर के बाद, और ज्यादा से ज्यादा आने वाले लगभग 1.5 से लेके 2 साल के बाद अच्छे से देखने को मिलेगा। बिकॉज इनका एग्रीमेंट 10 साल का है। तो आपको समझना होगा ये खबर जो एक्चुअली में काफी बढ़िया काम करेगी वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से करेगी, लेकिन अगले हफ्ते में जब बाजार खुलेगा तब एक सेलिब्रेशन मोड, पॉजिटिव मोड में ये वाला स्टॉक इस खबर की वजह से नजर आ सकता है। तो इस पार्टनरशिप का पर्पस एक्चुअली है क्या, प्रमोट करना हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को इंडिया में। ये इसके पीछे का सबसे पहला एक बहुत ही बड़ा कारण नजर आएगा, जिसको हमको डेफिनेटली अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। और ये सपोर्ट करेगा इंडिया का जो एक पर्टिकुलर थिंकिंग है, जो एक मूव है इंडिया का ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी का, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हमारे देश में बनाना, इसके लिए भी ये बहुत ही कारगर यहाँ पर साबित होता हुआ हमको नजर आना चाहिए। तो बहुत ही पॉजिटिव खबर इस कंपनी में, इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की,
जो जून 2025 का एंड के बाद आता हुआ हमको देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि बहुत लोग को पता है इस कंपनी का ऑर्डर बुक पिछले कुछ महीनों में काफी मजबूत हुआ है और बहुत लोग बोल रहे हैं कंपनी के नतीजे कुछ खास नहीं है। तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट इतना जल्दी से आपको नजर नहीं आएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1-1.5 साल का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल्स भी धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएंगे, सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तब इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का नेट लॉस था 455 करोड़ के आसपास का, ये हायर लॉस था कंपेयर करोगे इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, क्योंकि पिछले साल इनको जो लॉस था वो था 211 करोड़ के आसपास का। तो आप समझ सकते हो ये पर्टिकुलरली चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब रीजन फॉर लॉस ये जो यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है कि इनके एक्सपेंसेस जो है वो काफी ऊपर की तरफ है। तो इनको कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर कंट्रोल करने का कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। और इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5,490 करोड़ के आसपास का हमको नजर आ रहा है, वो हल्का सा ऊपर गया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के कंपेयर में हल्का सा ऊपर गया है। पिछले साल 5,485 करोड़ का था, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसको तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मान के नहीं चलूंगा, ये एक फ्लैट नंबर है। तो ये तो था पहला शेयर जिसके बारे में काफी बढ़िया जबरदस्त पॉजिटिव अपडेट थी। आगे बढ़ते दूसरे शेयर की तरफ जिसका नाम स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। 5 सितंबर की आज की बात करें 3% की तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिली, लगभग 2% का तेजी देखने को मिला। ये सब तो ठीक है, लेकिन कारण क्या था? बिहार में इस कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला हुआ है। ये कंपनी एमर्ज देखने को मिल रही है, L1 मतलब एक लोएस्ट बिडर देखने को मिल रही है, जो एक ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है बिहार में उसके लिए। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया जा रहा है लगभग 500 करोड़ के आसपास का है, जिसमें जीएसटी अब तक ऐड किया नहीं है, जीएसटी एक्सक्लूड इसमें नजर आ रहा है। तो 495 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी क्या बन के निकल कर आ रही है, एक लोएस्ट बिडर बन के निकल कर आ रही है। तो देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर हाई लेवल ब्रिज होने वाला है, अप्रोच रोड होने वाला है जो लगभग 21.3 किलोमीटर का होगा, और इसका जो मोड होगा ईपीसी होगा, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इन 3 कैटेगरी में कामकाज होता हुआ नजर आएगा इस मोड में। और इसका जो टाइमलाइन होगा, टाइम पीरियड होगा 3 साल का होगा, मतलब ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैटेगरी का आपको नजर आएगा। डेज में भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो एक्चुअली ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी एक लोअर बिडर के रूप में आपको देखने को मिल रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब देखिए पीएनसी इंफ्राटेक का स्टॉक हम पिछले बहुत समय से लगातार कवर कर रहे हैं, बिकॉज इसको लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। इनके कुछ रिसेंट ऑर्डर अगर आप देखोगे, वाराणसी एयरपोर्ट का भी प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है 300 करोड़ के आसपास का, जिसमें एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उसका एक्सटेंशन का काम करेंगे, मजबूती देने का काम करेंगे, रिकारपेटिंग का काम करते हुए नजर आएंगे। और उसके लिए भी टाइमलाइन 18 मंथ का, मतलब 1.5 साल का प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। इसके साथ साथ एनएचपीसी सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट भी इनको मिला हुआ है, 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विद 150 मेगावाट 600 मेगावाट बैटरी स्टोरेज, ये सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। टैरिफ भी उसके लिए पर यूनिट कितना था वो भी वहां पर फिक्स करके रखा है। और एसीईएल माइनिंग सर्विस ऑर्डर भी इनको मिला हुआ है, जिसका वैल्यू तो भाई साहब लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारी माइनिंग सर्विसेज, ओवरबर्डन रिमूवल की बात करें, कोल का एक्सट्रैक्ट करना, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करना, उनके अलग अलग ओसीपी एक्सपांशन की, इसमें ये सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, पीएनसी इंफ्राटेक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक यहाँ से आपको नजर आ सकता है। तो वीडियो के एंड में एकदम शॉर्ट में अगर समरी थोड़ी बहुत आपको समझ रही है तो देखिए, भेल कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम है उनका हायर लॉस, राइजिंग एक्सपेंस, मतलब जो उनका एक्सपेंस बढ़ रहा है उसके वजह से जो इनको लॉस फेस करना पड़ रहा है काफी बड़ा, ये इनके सामने काफी बड़ा एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात है भेल के लिए। पीएनसी इंफ्राटेक की बात करें, लगातार एक विनिंग स्ट्रिक पे चलता हुआ स्टॉक अभी आपको नजर आएगा। बहुत ही जबरदस्त मल्टीपल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगातार सिक्योर कर रहा है, खास करके इंफ्रा, एयरपोर्ट, एनर्जी, माइनिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में, जो स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने के लिए काम कर रहा है। तो हो सके तो आप भी चाहिए तो इन दोनों शेयर के ऊपर अपना ध्यान रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करे, दोस्तों से शेयर करे। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।